तो राम राम साथियों, आज जैक बोर्ड 2025 के केमिस्ट्री के पीआईक्यू करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ए का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों होगा? तो क्योंकि उस कंपाउंड का सबसे ज़्यादा या बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा आयन में सब्स्टिट्यूट हो। तो इसमें Na2SO4 का देखिएगा तो गिवन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट उसी का है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल कौन है? तो इसमें हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। 2 का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी याद रखे रहिएगा कि 5 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। सबसे पहला होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा होता है एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा होता है एलिवेशन इन डिप्रेशन पॉइंट, चौथा होता है ऑस्मेटिक प्रेशर, और एक और होता है पांचवा लोअरिंग वेपर प्रेशर करके कुछ एक और होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन विथ अ मास ऑफ सॉल्यूट 10 kg मास एंड 100 लीटर वॉल्यूम। तो इसका ऑप्शन ऐसे ए दिया है, लेकिन ऑप्शन होगा बी। क्यों होगा? तो हम जानते हैं कि मोलारिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसमें देखिए मास दिया हुआ है 10 kg, मास 10 kg दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 100 लीटर। लेकिन मोलिकुलर मास देखिएगा तो नहीं दिया हुआ है, तो मोलिकुलर मास क्या मान लेंगे? 1/10 मान लेंगे। जब ऐसे मान करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? मोलारिटी बराबर हो जाएगा 10/1/10 गुने 100। आंसर आ जाएगा 1 मोलर। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 मोलर, थर्ड का बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 4 नंबर, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? तो साइमन सेंटीमीटर पर मोल। तो 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 5 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल जिंक फ्रॉम ZnSO4 सोल्यूशन विल बी। तो इसका हो जाएगा 2 फराडे। और कैसे होगा? तो आइए समझते हैं। तो जिंक से ZnSO4 है, ये किस में सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? तो Zn+2 प्लस SO4 2 माइनस। तो जितना चार्ज होता है उतने फराडे होता है, याद रखिएगा। तो जिंक पर कितना चार्ज है? तो +2, तो प्लस फराडे होगा। समझ में आया? तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? +2 फराडे, 5 नंबर का +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2H प्लस NO2 फिर 2HNO2 प्लस इन विच हैज रेट के H2NO2 इज। तो इस देख रहे हैं कि इस सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए। 6 का ए हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में दिया है सी, गलत है भाई, याद नहीं तो कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 7 नंबर है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन when the rate the constant 0.4 meter per second and the rate of 0.035 per second। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। जब लोग लगा कर पुट करके वैल्यू बनाइएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस इक्वेशन के बराबर होता है AE⁴ तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का हो जाएगा बी। इसमें ए ध्यान रखिएगा, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, और ई क्या होता है? एक्टिव एनर्जी को शो करता है। 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन।
डाईमैग्नेटिक आयन, तो 9 डाईमैग्नेटिक आयन कौन होगा? तो स्कैंडियम 3+ होगा। 9 का ऑप्शन बी क्यों होगा? तो डाईमैग्नेटिक किसे कहते हैं? जिसके डी ऑर्बिटल में सभी के सभी पेयर इलेक्ट्रॉन हो या तो जीरो हो। तो स्कैंडियम 3+ का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? आर्गन आर्गन 3d0 4s2 आ जाएगा, यानी कि डी ऑर्बिटल में कहीं ना कहीं इसका जीरो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा? डाईमैग्नेटिक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इनेबल देम टू बिहेव एज कैटालिस्ट? तो कैटालिस्ट के जैसा क्यों बिहेव करता है? तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। डी ब्लॉक एलिमेंट इसलिए कैटालिस्ट के जैसे बिहेव करता है क्योंकि उसमें क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, द स्टेट ऑफ कॉपर इन कॉपर Nc+2 इज। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन कंपाउंड में कितना होगा? तो दोस्तों इसका +2 होगा। तो कैसे निकालते हैं? तो देखिए कॉपर को एक्स मान लेंगे। Na3 अमोनिया क्या होता है? न्यूट्रल लीजेंड होता है। जब न्यूट्रल लीजेंड होता है तो डायरेक्ट +0, और जब जितना चार्ज ऊपर दिया होता है उसको बराबर किधर लिख लेते हैं? तो +2 है तो इस बराबर डायरेक्ट 2 आंसर आ जाएगा इसका। इसमें ध्यान रखिएगा कि अमोनिया या न्यूट्रल लीजेंड इसमें 0 होगा। ओके, तो 11 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन इन प्रेजेंट इन। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन उसमें प्रेजेंट होता है जिसका स्क्वायर शेप होता है, और इसका लिए ट्रिक याद रखिएगा, निशन पटकल की अमोनिया का जितना भी कंपाउंड आएंगे सभी के सभी DsP2 शो करेंगे। तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूपीएससी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड? तो ये फिगर गलत छपा हुआ है। इस फिगर में यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी एक हाइड्रोजन होगा, तब जाकर इसका नाम कहीं ना कहीं क्या होगा? तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन 1 ब्रोमो ब्यूटेन होगा। ध्यान रखिएगा यूपीएससी नेम लिखते समय पेरेंट चेन को ध्यान में रखते हुए काउंट कीजिएगा, नहीं तो आगे सब्स्टिट्यूएंट को देखिएगा तो आंसर गलत आएगा। ठीक, तो थैंक यू।